जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं तो सबसे पहले आंखों के सामने राधा जी आती हैं, फिर उनकी बांसुरी नजर आती है, उसके बाद मोर पंख की याद आती है। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी को मोर के पंख अति प्रिय हैं। आज हम आपको इस वीडियो में जन्माष्टमी के दिन मोर के पंख के उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे करने से आप पर पैसों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी और आपके लाइफ में आ रही कई परेशानियों का अंत हो जाएगा और आपको जीवन में सुख की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भादों के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने को भगवान श्री कृष्ण के महीने से जाना जाता है, क्योंकि भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। इसलिए अगर आप जन्माष्टमी के दिन कुछ खास उपाय करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपका घर का दरवाजा वास्तु शास्त्र के अनुसार ठीक नहीं बना है तो अपने घर के दरवाजे पर 3 मोर पंखों को लगा दें। ऐसा करने से आपके घर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो आप जन्माष्टमी के दिन श्री राधा कृष्ण के मंदिर जाएं और एक मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर स्थापित कर दें। इसके बाद 40 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की विधिवत पूजा अर्चना करें और 40वें दिन के बाद उस मोर पंख को लाकर आप अपने धन स्थान व तिजोरी में रख दें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और धन आगमन के रास्ते भी खुलेंगे। यह उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि यदि आपके घर के मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति जागृत है तो तभी आप यह उपाय अपने घर पे कर सकते हैं, अन्यथा यह उपाय आप किसी राधा कृष्ण के मंदिर पर जाकर ही करें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपको आपके शत्रु अत्यधिक परेशान कर रहे हैं तो आप जन्माष्टमी के दिन एक मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में रात भर रख दें और अगले दिन उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। लेकिन इसके बारे में आप किसी को ना बताएं। यह उपाय आप चुपचाप करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है तो आप जन्माष्टमी के दिन एक मोर पंख को अपने तकिए के सिराने पर रखकर सो जाएं और अगले दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर उनके चरणों में उस मोर पंख को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है और आपका भाग्य कमजोर है तो आप जन्माष्टमी के दिन मोर के पंख के 11 पंखों से एक पंखा बना लें और उसे अपने घर के पश्चिम की दीवार पर लगा दें और रोज उस पंखे से अपने ऊपर हवा करें। ऐसा करने से आपकी सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आपका भाग्य प्रबल होगा और किस्मत आपका बराबर साथ देगी। अगर आपके घर में अत्यधिक लड़ाई झगड़ा क्लेश बना रहता है और आपके घर में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है तो आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा दें। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और घर में भी शांति बनी रहेगी। आपको पता ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अत्यधिक प्रिय है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अवश्य अर्पित करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी है और वह अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप जन्माष्टमी के दिन मोर पंख से एक पंखा बनवाएं और रोज उस पंखे से अपने बच्चे को हवा करें। अगर आप चाहें तो इस मोर पंख को अपने पंखे के ऊपर भी लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चे को परमानेंट मोर पंख की हवा मिल सके। इससे आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके बच्चे में अच्छे बदलाव आ रहे हैं। यदि आपके घर में छिपकली या सांप अधिक हों तो आपको अपने घर पर मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। मोर पंख को घर में रखने से सांप और छिपकली कम आते हैं। अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है, घर में परेशानी रहती है और आमदनी से ज़्यादा आपका खर्चा रहता है, घर में बरकत नहीं हो रही है,
तो आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर को मोर पंख से सजाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और माता लक्ष्मी भी स्थायी रूप में आपके घर में वास करेंगी। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या आप राहु ग्रह से भी पीड़ित हैं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप एक मोरपंख अपने घर की ईस्ट वॉल में लगा दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष और राहु के दोष दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगाना भी बेहद शुभ माना गया है। वासुदेव द्वारा कान्हा को टोकरी में लेकर नदी पार करने वाला चित्र यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो आपके जीवन में चली आ रही कई समस्याओं का अंत हो जाता है। और कान्हा का माखन खाते हुए चित्र यदि आप अपने घर की रसोई में लगाते हैं तो माना जाता है कि ऐसा करने से घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है और आपके भंडार सदैव भरे रहते हैं। आपको बता दें कि बेडरूम में किसी भी देवी देवताओं का चित्र नहीं लगाना चाहिए, लेकिन श्री राधा कृष्ण जी का चित्र अगर आप अपने बेडरूम में लगाते हैं तो इससे पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहते हैं और उनके बीच में प्रेम बना रहता है। और ध्यान रखें कि महाभारत युद्ध वाला चित्र अपने घर में भूल के भी ना लगाएं, वरना आपके घर में सदैव के लिए क्लेश बना रहेगा। और इसके अलावा बांसुरी भी भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय है। बांसुरी को भी घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, साथ ही वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। अगर आपके घर में एक ही सीध में 3 दरवाजे आते हैं तो इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 बांसुरी लगाएं। इससे आपका वास्तु दोष दूर हो जाएगा। यदि आपके घर में कोई सदस्य परमानेंट बीमार रहता है तो उसके तकिए के नीचे बांस की बांसुरी रखना बेहद शुभ होता है, उसे शीघ्र ही आराम मिलेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।